वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे ब्रह्मा सीरीज पार्ट 1 में। तो दोस्तों आज हम लोग संस्कृत के सारे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आज हम करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है? पुस्तक की, ग्रंथ की, शास्त्र की, या इनमें से कोई नहीं? तो गाइज शास्त्र की महती परंपरा सबसे ज़्यादा सुनी जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शास्त्र। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसके 6 अंग है? किसके 6 अंग है? रामायण के, महाभारत के, पुराण के, या फिर वेद के? तो गाइस चूंकि हम लोग जानते हैं कि वेद के ना 6 अंग है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? अशांति का, शांति का, देशभक्ति का, या फिर वैज्ञानिक का? तो दोस्तों विश्व शांति पाठ में अशांति का चित्र, वातावरण का चित्रण वर्णन किया गया है। तो गाइस इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है देशों के बीच झगड़े को शांत करने के लिए कौन संस्था है? राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, उच्च न्यायालय, या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो गाइस चूंकि हम लोग जानते हैं कि देशों के बीच अगर झगड़ा होता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ वो झगड़ा को शांत करता है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? पुराण से, कर्णभार से, रामायण से, या फिर हितोपदेश से? तो गाइस चूंकि हम लोग जानते हैं कि कर्णस्य दानवीरता पाठ कर्णभार से लिया गया है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है महंत्राम भिक्षाम याचे ऐसा किसने कहा? शक्र ने, कर्ण ने, शल्य ने, या फिर कृष्ण ने? तो गाइज इसका सही जवाब हो जाएगा शक्र ने, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित, विष्णु शर्मा, रामचंद्र ओझा, या फिर भर्तृहरि? तो गाय चूंकि हम लोग जानते हैं कि व्याघ्र पथिक जो कथा है उसके रचनाकार नारायण पंडित है, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? मित्र लाभ खंड से लिया गया है, शत्रु लाभ खंड से लिया गया है, अपरिचित खंड से लिया गया है, या फिर मनुष्य लाभ खंड से लिया गया है? तो गाइस चूंकि हम लोग जानते हैं कि व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के मित्र लाभ खंड से लिया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर है, महर्षि वाल्मीकि है, या फिर महर्षि वेदव्यास है, या फिर कालिदास है? तो गाइस चूंकि हम लोग जानते हैं कि मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है उनके रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? सूरदास, वाल्मीकि, वेदव्यास, या फिर कालिदास? तो गाइस चूंकि हम लोग जानते हैं कि रामायण जो पाठ है उनके रचनाकार वाल्मीकि है, वाल्मीकि, यानी हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई? बेंगलोर में, मद्रास में, मुंबई में, या फिर पटना में? तो गाइस चूंकि हम लोग जानते हैं
कि आर्य जो समाज है उसकी स्थापना जो हुई थी वो मुंबई में हुई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कह रहा है, स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? पहला ऑप्शन है हमारा झंकारा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है टंकारा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है लंकारा या फिर अंकारा। तो गाइस, चूंकि हम लोग जानते हैं कि स्वामी दयानंद जी का जन्म टंकारा में हुआ था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाता है। बी करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कह रहा है, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? अशांति का, शांति का, देशभक्त का या फिर वैज्ञानिक का? तो गाइस, चूंकि हम लोग जानते हैं कि विश्व शांति पाठ है उसमें अशांति वातावरण का चित्रण किया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कह रहा है, देशों के बीच झगड़े को शांत करने के लिए कौन संस्था है? यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है राष्ट्र संघ, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन नंबर 3 कर रहा है उच्च न्यायालय और ऑप्शन नंबर डी कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय। तो गाइज, सभी देशों के झगड़ा को शांत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कह रहा है, व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित, विष्णु शर्मा, रामचंद्र ओझा या फिर भर्तृहरि? तो गाइज, चूंकि हम लोग जानते हैं कि व्याघ्र पथिक जो कथा है उनके रचनाकार कौन है? नारायण पंडित। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, क्रमवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? धनी की, दलित की, कुलीन की या फिर अल्पसंख्यक की? तो गाइज, क्रमवीर कथा समाज के, ये जो क्रमवीर कथा है वह समाज के दलित वर्ग की कथा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ गई? पहला ऑप्शन कह रहा है शिक्षक की, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है महाविद्यालय की, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है राम प्रवेश राम की या फिर ऑप्शन डी कह रहा है राम प्रवेश पिता की? तो गाइस, स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर राम प्रवेश राम की ख्याति बढ़ गई थी, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संस्कार कितने हैं? 24, 20, 18 या फिर 16? तो गाइज, भारतीय जो समाज संस्कार है वो टोटल 16 होते हैं, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कह रहा है, सीमंतोन्नयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शिक्षा संस्कार में, मृत्यु के बाद के संस्कार में, जन्म पूर्व संस्कार में या फिर विवाह संस्कार में? तो गाइस, ये जो सीमंतोन्नयन संस्कार है वो ना जन्म के पूर्व वाले संस्कार के रूप में गिना जाता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 20, क्षमाराव किस काल के लेखक है? आधुनिक काल के या फिर मध्य काल के, प्राचीन काल के या उपयुक्त कोई नहीं? तो गाइस, चूंकि क्षमाराव जो कवि लेखक है ना वो ना आधुनिक काल के कवि थे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे ए करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है देश का, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है नगर का, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है प्रांत का, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है समाज का? तो गाइस, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका समाज की गाड़ी चलती है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कह रहा है मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? विद्यापति, नारायण पंडित, कालिदास या फिर वेद व्यास? तो गाइज, एक मैथिल कोकिला के नाम से विद्यापति प्रसिद्ध थे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कह रहा है अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? अग्नि पुराण से, पुरुष परीक्षा से, रामायण से या फिर महाभारत से? तो गाइज, ये जो अलस कथा पाठ है ना, वो ना पुरुष परीक्षा पाठ से संकलित है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 कह रहा है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? अजय सेतु, विनय सेतु, गांधी सेतु या फिर जवाहर सेतु? तो गाइज, आप लोग भी जानते होंगे कि गांधी सेतु सबसे बड़ा सेतु है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 25, यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, इंतियनसिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गाइज, यूनान का जो राजदूत था ना, वो ना मेगास्थनीज था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 कह रहा है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास या फिर कालिदास? तो गाइस, चूंकि हम लोग जानते हैं कि मंगलम जो पाठ है उनके रचनाकार हैं महर्षि वेदव्यास, यानी हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाता है। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।